और यूपी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी ने बड़ा उलटफेर कर दिया है। अपने प्रत्याशियों की तीसरी सूची अभी अभी जारी की और इस सूची को देखने के बाद हर कोई हैरान है, क्योंकि जिस सीट को लेकर सबसे ज्यादा कयास थे उसी पर बड़ा उलटफेर हुआ है। शिवपाल सिंह यादव को बदायूं से प्रत्याशी बना दिया गया है। जी हां, बदायूं से धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया गया था और वो वहां पर लगातार जनसंपर्क भी कर रहे थे, लेकिन अचानक इस तीसरी सूची में परिवर्तन किया गया है। धर्मेंद्र यादव को फिर से आजमगढ़ भेजने की तैयारी नजर आ रही है। हालांकि धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ और कन्नौज इन दोनों ही सीटों का प्रभारी बनाया गया है। अब इसे प्रमोशन मानेंगे या डिमोशन हम कह नहीं सकते, लेकिन शिवपाल सिंह यादव आजमगढ़ की चर्चा लगातार चल रही थी और अब धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ और कन्नौज का प्रभारी बनाने के साथ साथ शिवपाल सिंह यादव को बदायूं से उम्मीदवार बना दिया गया है। बदायूं में शिवपाल सिंह यादव चुनावी ताल ठोकेंगे। हमीरपुर सीट पर अजेंद्र सिंह राजपूत को उम्मीदवार बनाया गया है। वाराणसी से सुरेंद्र सिंह पटेल, कैराना सुश्री इकरा हसन, बरेली से प्रवीण सिंह पटेल को उम्मीदवार बनाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट, अमरोहा में महबूब अली और राम अवतार सैनी को प्रभार दिया गया है, यानी कि प्रभारी बनाए गए हैं। उस लोकसभा सीट के उम्मीदवारी का ऐलान अभी नहीं किया गया है। बागपत सीट पर मनोज चौधरी को प्रभारी बनाया गया है लोकसभा चुनावों को देखते हुए। और सबसे बड़ा उलटफेर जो हम आपको बता रहे हैं वही धर्मेंद्र यादव और शिवपाल सिंह यादव के नाम का जो ऐलान हुआ है। शिवपाल सिंह यादव को बदायूं से प्रत्याशी बना दिया गया है। बदायूं के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को वहां से हटाकर आजमगढ़ भेजने की तैयारी नजर आ रही है। उपचुनाव में आजमगढ़ से ही धर्मेंद्र यादव ने ताल ठोकी थी। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब धर्मेंद्र यादव को कन्नौज और आजमगढ़ सीट का प्रभारी बनाया गया है। यानी लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी रणनीति बदलती हुई नजर आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से बगावत की है और ये अंदेशा जताया जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य या उनकी बेटी बदायूं से चुनाव लड़ सकते हैं, तो इस आधार पर शायद ये परिवर्तन किया गया और शिवपाल सिंह यादव को वहां पर ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो वहां जाएं और पार्टी को जीत दिलाएं। वाराणसी सीट पर सुरेंद्र सिंह पटेल होंगे उम्मीदवार, कैराना में इकराना हसन होंगी, अमरोहा में महबूब अली और राम अवतार सैनी को प्रभार दिया गया है। और इसके अलावा तमाम अन्य सीटों पर भी प्रभारी बनाए गए हैं। बागपत सीट पर मनोज चौधरी को प्रभारी बनाया गया है। बात की जाए उम्मीदवारों की तो शिवपाल सिंह यादव बदायूं भेज दिए गए हैं। बदायूं से चुनाव लड़ेंगे चाचा शिवपाल सिंह यादव। ये अपने आप में बहुत बड़ी अपडेट है। बदायूं से शिवपाल सिंह यादव पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी होंगे। बड़ी खबर है। शिवपाल सिंह यादव आजमगढ़ के को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन धर्मेंद्र यादव को शायद फिर से आजमगढ़ भेजने की तैयारी। हालांकि धर्मेंद्र यादव को कन्नौज और आजमगढ़ इन दो सीटों का प्रभारी बनाया गया है, यानी कि उनका टिकट जो कंफर्म किया गया था सबसे पहले वो फिलहाल रोक दिया गया है और उन्हें कन्नौज और आजमगढ़ का प्रभारी बनाकर भेजा जा रहा है। दो सीटों का प्रभारी बनाने से इतना तो तय है कि या तो आजमगढ़ या फिर कन्नौज से धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव के नाम का ऐलान अभी भी नहीं हुआ है। डिम्पल यादव एमपी से चुनाव लड़ ही रही हैं। हमीरपुर अजेंद्र सिंह राजपूत को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा बात की जाए तमाम अन्य सीटों की तो वाराणसी सीट पर सुरेंद्र सिंह पटेल समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी होंगे। बरेली से प्रवीण सिंह एरन को प्रत्याशी बनाया गया है। कैराना से इकरा हसन को प्रत्याशी बनाया गया है। अमरोहा में महबूब अली और राम अवतार सैनी को प्रभारी नियुक्त किया गया है। कन्नौज और आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को प्रभारी बनाया गया है, जबकि बागपत सीट पर मनोज चौधरी को प्रभार दिया गया है चुनावों से पहले। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अपडेट है। इस वक्त इस पर लगातार चर्चा चल रही है।